आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, जो टॉपिक है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा कि आप क्लास 10th में भी निकाल के आए हैं इस फॉर्मूले से, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा कंप्लीट, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। और ये भी ये वाला भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। ये तो आप इस फॉर्मूले से आप क्लास 10th में फाइंड आउट करके आए होंगे। यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे वो डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालेंगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट फॉर्म का। ठीक है, इसमें आपको पता है कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे वो एक्स और वाई की पोजीशन में होते हैं। जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स होता है, जो दूसरा जो होता है वो वाई होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास तीन ऑर्डर पेयर दे रखे होंगे। तो ये पहला x1 होगा, ये y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा, फिर ये x3 y3 होगा। ठीक है ना, और ये हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, डिटरमिनेंट के फॉर्म से निकालते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू में कंसीडर करके चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कभी भी अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। जैसा कि हम आपको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके नेगेटिव आएंगे तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव बात है तो आप उसको पॉजिटिव में कंसीडर करके चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैम यहाँ पर पहले एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 1। अब देखो इसमें क्या हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब इसने बोला है कि इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर द 3 8 -4 2 एंड 5 1। अब इसमें क्या है कि जो ऑर्डर पेयर हमें दे रखे हैं, ये तो हमारे पास x1 है, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है ना, तो आपके पास सभी वैल्यूज गिवन है, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। x1 अब आपके पास क्या 3, तो 3, फिर x2 x1 हो गया, फिर y1, फिर x2 y2 x3 y3, जो आपको तीसरा कॉलम चलेगा पूरा 1 1 चलेगा। फिर जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं उस तरीके से फाइंड आउट करिए। 3, ठीक है ना, 3 को होल्ड किया, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपने रो और कॉलम छोड़ा। यहाँ से ये जिस भी रो में आ रहा है ये रो, और यहाँ से ये कॉलम छोड़ा, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे 2 1 1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 1 -1 1 ज़ा 1। ऐसी 8 जिस भी रो और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। सेम इस 1 के भी। ठीक है, आप जब आप इसको सॉल्व करो 61/2 आ जाता है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा 61/2। मान लीजिए अगर ये नेगेटिव आ जाता, हम लेट करते कि अगर ये नेगेटिव आता तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू में कंसीडर करते, तो हम ठीक है ना, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इसको 61/2 कहते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, तो ये हमें x1 y1 x2 y3 के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको समझाया है, यहाँ पर भी वही चीज है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आपको मैंने एग्जांपल अभी समझाया था वही सेम चीज है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं। तो वर्टिसेस यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं 3 8 -4 2 5 1। तो ये जो है ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं हम इस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे आप xy प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसी तरीके से तो होता है x और y की फॉर्म में। तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो इसी तरीके से पहली जो पोजीशन होगी वो x की होगी, दूसरी पोजीशन y की। तो यहाँ पर 3 पोजीशन x की हैं, 3 पोजीशन y की है, तो इसलिए हमने अलग अलग नाम दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप इसको ये जो वैल्यूज आ रखी हैं आप इसको इस डिटरमिनेंट फॉर्म में वैल्यू पुट कर दीजिए आपके पास इस तरीके से। फिर यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसके अंदर हाफ, ये 3 जिस भी रो और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस है उस 4 एलिमेंट को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो क्या बचे 2 1 1 1। तो ऐसी -8 के कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम छोड़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 4 एलिमेंट आएंगे ये। ठीक है ना, तो जैसे आप 8 जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, तो आपके पास 4 एलिमेंट बचे -4 1 5 1। ऐसी 1 जिस भी
रो और कॉलम में आ रहा है उन 4 एलिमेंट को जो बचते हैं वो लिख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 - 1 1 3 माइनस माइनस प्लस तो -9 आ जाएगा, +1 माइनस माइनस प्लस तो -14 आ जाएगा। यहाँ से 3 1 जा 3, ये माइनस प्लस बनाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, प्लस माइनस -14 1 जा 14 हो जाएगा। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 61/2 स्क्वायर यूनिट। देखिए मैंने इसको दो तरीके से सॉल्व किया। एक तो मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल के सॉल्व किया है, दूसरा मैंने इसको डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया है। तो जो आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 61/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। एक तो आप ये यूनिट लगाना ना भूलिए, क्योंकि आप ठीक है ना, ये यूनिट लगाना कभी ना भूलिए। और ट्रायंगल जो होता है हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल किस में आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट में आता है। ठीक है ना यहाँ तक। तो ये मेरे पास फॉर्मूला डिस्कस किया मैंने, यहाँ पर डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल था, यहाँ पर मैंने एग्जांपल डिस्कस किया। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास ये 3 पार्ट दे रखे हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 0 6 0 4 3। तो वही हमने ये वाले पोजीशन x1, ये y1, ये x2, y2, x3, y3। तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म था फॉर्मूला, तो उसमें रखिए आप इसको 1 0 1 6 0 1 4 3 1। तो आपने उसको इसी अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड करेंगे इसको। 1 जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिलीट कर देंगे, और जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो लेंगे। फिर 0 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। 1 इसी तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और सॉल्व करिए। आंसर आ जाएगा 1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 0 1 जा 0 हो जाएगा, -3 1 जा 3 हो जाएगा। सेम 6 1 जा 6, -4 1 जा 4, 6 3 जा 18, -4 0 0 हो जाएगा। 0 इंटू ये पूरा नंबर तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 0 लिख रहे हैं और हमने इसको सॉल्व करते हैं। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, सो हमारा जो सेकेंड पार्ट है 2 7 1 1 10 8। ठीक है, हमने इसको वही ये वाली जो है हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2, ये हमारे पास x3 है, ये हमारे पास y3 है। तो आप फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले में रखिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट हमने इसी तरीके से सॉल्व किया। ये x1 y1 x2 y2, ये हमारे पास x3 और ये हमारे पास y3 हो जाएगा। जैसे ये x1 y1 ये सब हमारे पास वैल्यू निकली, हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे आप फॉर्मूले में रखेंगे तो -2 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे वो लिख के फिर -3 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी 4 एलिमेंट को आप सॉल्व कीजिए। फिर ये 1 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -15। बट हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, मतलब जो भी एरिया निकालते हैं वो नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, -15 आया। तो हम उसको मॉडुलस में ले लेंगे। मॉडुलस का क्या काम होता है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, इसलिए कितना आंसर आ जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है कि शो करना है कि जो हमारे पास आपके पास पॉइंट गिवन है कोलिनियर है। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, क्लास 10th में भी पढ़ा है कि एक लाइन पर ही 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। एक लाइन पर 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, और जब एक लाइन पे तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा। जब वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है तो एक लाइन है, तो एक लाइन पर जब भी कभी 3 पॉइंट होते हैं तो कोलिनियर, यानी उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ध्यान रखिए, जब भी कभी कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहा है, वहां पर 0 रहा होगा। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 क्यों रहा है, क्योंकि जो तीनों पॉइंट है वो लाइन पर आ रही है, वो ट्रायंगल नहीं बना रही है। और लाइन पर आते वक्त जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 0, क्योंकि वहां पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं बन रहा है। इसी तरीके से ये आपका x1, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3 और ये आपका y3 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, इसको मैंने डायरेक्टली पुट किया है, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। अब देखिए जैसे मैंने इसको इस फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास 2 तरीके इसको 0 बनाने के। अभी हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं 4.2 एक्सरसाइज में। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि किसी भी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट अगर 0 है,
तो जीरो कब कब होता है, या तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डायरेक्टली जीरो बन जाता है, या फिर एक रो या कॉलम कोई भी पूरी जीरो हो जाए तब वो जीरो बन जाएगा। तो हम इसमें हम कर सकते हैं कि अगर हम एक रो या कॉलम को पूरा जीरो दिखा दे तब भी हम इसको जीरो दिखा सकते हैं, कोलिनियर दिखा सकते हैं, यानी एक रो और एक कॉलम को पूरा जीरो बनाना है। तो क्या क्या ऑपरेशन लगाए यहाँ पर, R2 में चेंज हो रहा है तो R2 माइनस R1, जब R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 माइनस R1 किया तो B माइनस ए, C प्लस ए माइनस B प्लस C और 1 माइनस 1 ये हो गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसी स्टेप में R3 में भी चेंज कर दिया, R3 माइनस में R1, जब R3 माइनस R1 करें तो क्या हो जाएगा, R3 यानी C और R1 यानी A, तो C माइनस A प्लस B माइनस B प्लस C 1 माइनस 1 0 हो गया इस तरीके से। ठीक है ना, तो C माइनस से, अब देखो जब आपने इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज आई तो कुछ वैल्यूज में चेंज आया, तो जो R1 था वो एज इट इज रहा है, लेकिन R2 और R3 में चेंज हो रहा है। ये B माइनस से एज इट इज, C प्लस ए माइनस की वजह से जो पीछे के जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे, साइन अंदर के 1 माइनस 1 0। सेम इसी तरीके से C माइनस से A प्लस B माइनस B माइनस C, क्योंकि माइनस की वजह से ये अंदर के साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये प्लस माइनस वाले कैंसिल आउट हो गए हैं, जब ये प्लस माइनस वाले कैंसिल आउट हो गए हैं और ये दो जीरो हो गई, तो जो बचा आपने ये यहाँ लिखा A माइनस B A माइनस C, तो ठीक है ना, B माइनस ए, यहाँ से A माइनस B 0, C माइनस ए माइनस C 0। अब क्या है यहाँ पर B माइनस ए, यानी B पॉजिटिव है A नेगेटिव है, जबकि यहाँ रिवर्स है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो B माइनस ए बन जाएगा। सेम C माइनस ए, यहाँ पर A माइनस, यहाँ भी रिवर्स है, मतलब C पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, हम यहाँ से माइनस कॉमन लिया। ठीक है ना, जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास बना यहाँ पर C माइनस ए, ठीक, और यहाँ है 0। अब क्या करना है कि ये 0 हो गया, अगर अभी हमारे पास पूरी एक रो और कॉलम पूरी तरीके से 0 नहीं बनी है, क्या करें, हम R2 में से B माइनस ए कॉमन ले सकते हैं और R3 में से C माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। देखो जब हमने R2 और R3 में से B माइनस ए और C माइनस ए कॉमन लिया है तो हमारे पास ये एलिमेंट बचे, तो B माइनस से बाहर गया तो 1 बचा, B माइनस से यहाँ से बाहर गया तो 1 बचा, और ये माइनस का है पहले से, तो माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई थी वो थी ये, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। देखो ये 1 और ये 1, तो अगर मैं इस वाले 1 को यहाँ वाले 1 से माइनस करा दूं तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। इसका मीनिंग है इसको 0 बनाने के लिए मुझे इस वाले 1 को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया है, R3 प्लस R2, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आएगा, तो R3 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो R3 माइनस R2, तभी तो वो एलिमेंट 0 बनेगा हमारे पास पूरा। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वाला ऑपरेशन लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर R3 जो पूरी रो है वो हमारे पास पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि देख सकते हैं 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, फिर R3 यानी माइनस 1 माइनस में R2, और R2 का एलिमेंट कितना है, माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस माइनस होता है प्लस 1, तो कैंसिल होके कितना आ गया, 0। तो यानी मेरे पास जो R3 है वो पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देख सकते हो कि पूरा R3 जो रो था वो पूरा 0 हो गया, और जब भी कोई भी रो या कॉलम 0 होता है उसका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट हम क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो हम इस वाले क्वेश्चन को, यानी इस वाले क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ये हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म से किया है, हम इस वाले क्वेश्चन को हम इस वाले फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसी फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो आपका तब भी आंसर डायरेक्टली 0 ही आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये ठीक है, x1 y2 इसमें रख दीजिएगा तो आपका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4। देखो अब हमें क्या करना है कि हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, जिसमें से एक जो है वो मिसिंग है, तो हमें उसी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको के दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है कितना, 4। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, ये x1 y1 x2 y2 x3 और ये हमारे पास y3। तो हमने क्या किया, इसे फॉर्मूले में पुट की, वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट करी और हमने इसको सॉल्व किया। हाफ के जिस भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग इसको डिलीट किया रो और कॉलम को, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे वो लिखे। तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 0 हो जाएगा, 2 1 से हो जाएगा 2, तो ये रहा। फिर ये 0 है, तो 0 के अकॉर्डिंग जो नंबर आएंगे वो पूरे 0 हो जाएंगे। देख सकते हो 0 के अकॉर्डिंग हम रो और कॉलम छोड़ते 4 1 1 0 1 बचे, ये
सॉल्व किया। सेम इसी तरीके से इस 1 के अकॉर्डिंग भी रो और कॉलम को छोड़ के ये वाला एलिमेंट आ जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला स्टेप सॉल्व करना, तो आपके पास सॉल्व करने पर -2 के -0 + 8 आएगा, तो -2 के +8। जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसको +-4 में लेके चलेंगे। तो यानी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल इस क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हम इसको +-4 लेके चल रहे हैं। तो एक बार आप इसको 4 के साथ +4 के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इसको -4 के साथ सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आई, तो इस इक्वेशन को +4 के साथ सॉल्व कर लीजिए, -4 के साथ। तो क्या करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को 4 के साथ सॉल्व करते हैं, तो 2 4 = 8, यहाँ पर 1 लेट करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो 8 = -2 के +8 हो जाएगा। तो 8 - 8, ये प्लस का 8 जो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 8, और माइनस का 2 के इधर रह जाएगा। तो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0 और -2 के, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 = -2 के। तो ये जो मल्टीप्लाई का 2 है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में जाएगा तो ये पूरा कंप्लीटली क्या बना देगा, 0। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू 0 है। सेम हमने भी इसको सॉल्व किया था +4 के लिए, तो हम इसको सॉल्व करके -4 के लिए सेम नीचे 1 लेट करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, तो -8 आ जाएगा। इधर से ये इक्वेशन आ जाएगी -2 के +8। ये जो प्लस का 8 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 8। तो माइनस माइनस प्लस, तो -16 = -2 के। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जब इधर डिवाइड में जाएगा तो 2 8 = 16, यानी 8 पे कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो देख सकते हैं जो हमने इसको सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन के के की वैल्यूज 2 आई है। एक तो के की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 8 आई है। सेम इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हमें गिवन है, आप इस फॉर्म में पुट करके सॉल्व कीजिएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका वही गिवन है 4, ठीक है ना। तो आप इसको +-4 लिख करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। एक बार आप इसको 4 के लिए सॉल्व कीजिए प्लस के लिए, एक बार आप इसको माइनस के लिए कीजिए। जब आप इसको प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 इधर जाके किसका बना देगा, प्लस का। तो 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8। इस तरीके से 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8। सेम माइनस का 4 = k - 4, तो माइनस का 4 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 4 = k। तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 0। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से 0 आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक। ऐसी ये एग्जांपल, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। हमें क्या बोला है उसने, फाइंड द इक्वेशन फॉर लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग द डिटर्मिनेंट। अब क्या बोला है इसने कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुई जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी। तो देख सकते हो कि इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन, तो मतलब लाइन है, यानी ट्रायंगल नहीं बना रही है, क्या बना रही है, लाइन है। अब जब भी कभी लाइन होती है तो एक ही लाइन पे जब तीनों पॉइंट लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0 होता है। हमें पता है ना इस चीज के बारे में कि जब कोई, जो हम अभी लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, कि जब हमारे पास सारे पॉइंट एक लाइन में आते हैं तो वो कोलिनियर होते हैं। जो क्वेश्चन सेकंड हमने सॉल्व किया था, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो अब जो हमारे पास ये तीनों पॉइंट एक लाइन में कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये XY है, ये हमारे पास 1 2 है, ये 3 6 है, तो यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, एक लाइन पर। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं ट्रायंगल नहीं बना रहा है। जब ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है तो इसका मतलब इसके एरिया के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर ट्रायंगल बना रहा होता, इट मीन्स ये है कि बना रहा होता तो हम कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है। और जब ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, और जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है तो इट मीन्स वो कोलिनियर है। और कोलिनियर है तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0 होता है। इसलिए हम इसको किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, हम इसे 0 के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो आपके पास पॉइंट ऑलरेडी है 1 2 1, तो ये हमारे पास हो गया ये x1, ये हमारे पास हो गया y1, ये आपके पास x2, ये आपके पास y2। लेकिन x3 y3 है नहीं, तो हमने उस x3 y3 पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया, xy। तो हमने इसको अपनी तरफ से लेट किया xy पॉइंट। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो अब उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे 1 जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम में आ रहा है, उन 4 छोड़ के जो 4 एलिमेंट बचे। फिर ये 2 जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है, जो 4 एलिमेंट बचे। ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 = 6 -y, ठीक है, 2 1 = 2 -x, 3 1 = 3 -x, 3y माइनस में 6x हो जाएगा, ठीक है। बाकी के बाहर रख के जो ये जो एलिमेंट है ये एज इट इज रहेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 -y, 2 3 = 6 और -2x। लेकिन इस वाले माइनस की वजह से ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 3y माइनस में 6x = 0। अब देखिए
इसको सॉल्व करना है आपको। प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 3y और माइनस का y, तो कितना आ जाएगा 2y। माइनस का 6x और प्लस का 2x कितना आ गया -4x। तो 2y माइनस 4x किसके बराबर आ गया 0 के, और y किसके बराबर आ जाएगा 2x से। देख सकते हैं आप यहाँ से 2y और माइनस का 4x उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और 2 तो कैंसिल हो ही सकता है यहाँ से, 2 कॉमन, 2 1 कम 2 2 नहीं 4, यानी 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो सकता है। तो y किसके बराबर आ जाएगा 2x के। इसी तरीके से हो जाएगा ये सॉल्व। क्लियर है ना यहाँ तक? तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी लाइन जॉइनिंग की। सेम इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट है हमें वही लाइन जॉइनिंग इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना, और हमें वही 2 पॉइंट गिवन है, तीसरा पॉइंट गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, और x3 y3 गिवन नहीं है तो हमने इसको x5 माना, और हमने इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर क्या हो गया, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास अगर 6y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6y माइनस का 2x उधर जाके बनाएगा प्लस का 2x। अब क्या होगा, 2 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3y इक्वल्स टू x। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 3y। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये चीजें कैसे आती हैं, कि इस 3 को होल्ड किया, अगर हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 3 को होल्ड किया, तो 3 जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दीजिए, यानी इस तरीके से। तो आपके पास जो 4 एलिमेंट बचे उसके, तो 4 एलिमेंट क्या क्या बचेंगे, 3 1 y 1, तो 3 1 जा 3, माइनस में y 1 जा y आ जाएगा। सेम 1 जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, तो आपके पास 4 एलिमेंट बचे 9x 1 1, तो इस 9 के इस 1 से मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, माइनस में x, ये देखिए। फिर 1 जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कीजिए, तो ये आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे, तो 9y माइनस में 3x, इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 3 जा 9, माइनस में 3y, माइनस में 9 1 जा 9 और माइनस का x, लेकिन इस वाले माइनस की वजह से ये किसका बन गया प्लस का। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है। फिर हमने क्या किया, x की फैमिली को अलग सॉल्व किया, ये जो x की फैमिली इनको सॉल्व किया, फिर y की फैमिली को सॉल्व किया, फिर विदाउट फैमिली को सॉल्व किया, ठीक है ना। तो हमारे पास सॉल्व करने पर ये आए, और ये आपको पता है फिर कैसे आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग गिवन पॉइंट थे वो क्या है, x माइनस में 3y, ठीक। क्लियर यहाँ तक? सेम अभी हमारे पास है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में बोला है उसने, सिंपल है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है कि 35 स्क्वायर यूनिट है, उसके वर्टिसेस गिवन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आप अभी पहले करके आए हैं, आपका 4th क्वेश्चन था शायद, हाँ आपका 3rd क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का। तो अब क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 माइनस 6, एक तो आपको 2 माइनस 6 दे रखा है, एक आपका 5 4 दे रखा है, एक आपका k4, ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। तो ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये आपका x3 और ये आपका y3। वैल्यूज पता है, हमने क्या किया इसमें रखा, आप उस तरीके से भी डिटरमिनेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये स्टेप आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 4 कितना 0, 0 इंटू समथिंग नंबर 0, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाती है आपकी 0। 6 5 जा 30, माइनस में 6 की हो जाएगा, 120 20 आ जाएगा, माइनस में 4 की आ जाएगा। अब k की फैमिली ये रही, k की फैमिली को सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से -10 के। क्यों आ रहा है जी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसलिए -10 के आ जाएगा। और 30 प्लस 20 कितना होता है 50, तो अब क्या होगा हाफ 50 माइनस 10 के। अब क्या किया है, हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो गिवन था कितना, प्लस माइनस 35 गिवन था यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से 35। और ये स्टेप कहाँ से है, हमने क्या किया है इस वाले स्टेप में कि अगर मैं यहाँ से, हम यहाँ से कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, या फिर हम क्या करें, इसमें से कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से। जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 25 माइनस में 5k रहेगा और बाहर भी 2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा 25 माइनस में 5k। तो यानी जो आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया
तो हम आपके पास ये बचा 25 माइनस में 5 के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है प्लस माइनस 35। मैंने बताया था जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है तो आप उसको प्लस माइनस में लेके चलेंगे। अब एक बार आप इसको प्लस के साथ सॉल्व कीजिए, एक बार आप इसको माइनस के लिए सॉल्व कीजिए। जो आप इसको प्लस के लिए सॉल्व करते हैं तो देखिए आप यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए। आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस के अंदर आ जाएगा, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या चला जाएगा, डिवाइड में। जब ये डिवाइड में जाएगा तो क्या बना जाएगा, 5 7 35, तो 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी ये केवल यही टर्म आपके पास बचेगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस का के इधर जाके प्लस और प्लस का 7 इधर जाके माइनस, यानी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये 5 माइनस में 7। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -2। सेम जब आप इसको माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस में 5 के, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल, ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 7 देगा 5 माइनस के। अब क्या होगा, ये जो प्लस का 5 इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। जब ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का तो -12 देगा, और माइनस का के, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होकर के की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो के की आपके पास दो वैल्यूज आई है, एक तो 12 आई, एक -2। तो के की वैल्यू 12 और -2 किस पे आ रही है, यहाँ 12 है ऑलरेडी, तो ये तो गलत ही है। जबकि हमारे पास के की दो वैल्यूज है, यहाँ -2 है तो ये भी गलत है, क्योंकि दो वैल्यूज है। तो अब के की दो वैल्यूज या तो इन दोनों में से करेक्ट हो सकता है। तो 12 -2, तो गलत हमारे पास जो के की वैल्यू आ रही है वो 12 है पॉजिटिव का, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर यहाँ तक। तो आपकी एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर फिनिश होती है।